Hello everyone, this is Raman Pratap Singh and this is my YouTube channel Physicist Raman. And in this video I will discuss about projectile motion. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताऊंगा. उसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ये 2D मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशन होने की कंडीशन क्या है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ. स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले ये देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या. ठीक है, ये देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है. तो ये क्या है, इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन. इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन in which the angle between velocity vector and acceleration vector lies between 0 डिग्री टू 180 डिग्री. ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, जो एक एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, जो एक एक्सेलरेशन वेक्टर होगा और एक वेलोसिटी वेक्टर होगा. तो ये जो दोनों एंगल्स का जो इनके बीच में सपोज करो थीटा एंगल है, तो थीटा लाई करना चाहिए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, ठीक है. तो ये 2D मोशन है. ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन है. ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए. क्यों, अगर एंगल जो थीटा है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए. ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो सकता थीटा. क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे जब थीटा 0 होगा, तो इस वाली कंडीशन से तो सेम डायरेक्शन हो जाएंगे, तो ये लीनियर 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा. ये लीनियर 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा. तो थीटा जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा और नॉट इक्वल टू 180 डिग्री भी होगा, क्योंकि 180 डिग्री पे सपोज करो वेलोसिटी नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा. तो ये भी 1 डायमेंशनल मोशन होगा, बस ये रिटार्टेड मोशन होगा, ये एक्सेलरेटेड, क्योंकि इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये होगा 1 डायमेंशनल मोशन, ये भी 1 डायमेंशनल मोशन होगा, बट ये एक्सेलरेटेड होगा, ये रिटार्टेड होगा. ठीक है, रिटार्टेड मोशन. ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन है. ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन. तो थोड़ा अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल. जनरली प्रोजेक्टाइल को का जो डायग्राम बनाएंगे, प्रोजेक्टाइल को जो शो करेंगे वो कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये भी मैं रफ कर देता हूँ. देखो जैसे एक हमारे पास फायरिंग गन है. ठीक है, इसमें से फायर होता है, तो ये कुछ ऐसे पाथ ट्रैवल करेगी. तो ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है. सपोज करो यहाँ से कोई निकल के गई होगी, तो ये किसी एंगल पे जाएगी. ठीक है, थीटा. तो जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो वो कुछ ऐसे ही पाथ फॉलो करेगी. ठीक है, अब इसमें डिफरेंट चीज़ें ये हो सकती हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट ज़्यादा हो, कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ इससे कम मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे बट होगा जो जनरल फिगर होगा वो ये रहेगा. ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जनरल फिगर होगा वो ये रहेगा. ठीक है, तो अब हम इसके कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज वगैरह. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं. ये मैंने जनरल एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ये थीटा बना दिया. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, सपोज जो प्रोजेक्टाइल में जो प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो v मान ली. ठीक है, जो जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी v, और इसका जो ग्राउंड से एंगल है वो थीटा मान ली. ठीक है, थीटा हो गया. तो इसमें मुझे क्या निकालना है, जैसे पहले ये v वेलोसिटी है. ठीक है, अब मान लो इसमें हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है,
टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जिस टाइम में ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जिस टाइम में ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जब भी हम 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम अपने मोशन को, हमारा मोशन 2D में क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन में होता क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो एक्स वाई, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई दोनों एक्सिस में मूव करता है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में मूव करता है, ठीक है। तो अब सपोज करो हमें इसकी पोजीशन बतानी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में उस कोऑर्डिनेट को देख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, यहाँ से चला, ये कहीं यहाँ आ गया, ठीक है। अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी है तो मैं इसकी एक्स कोऑर्डिनेट देख लूँगा और फिर इसकी वाई कोऑर्डिनेट देख लूँगा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये देख लूँगा एक्स में कितना चला और फिर वाई में कितना चला, तो मुझे ये इसका पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। एक्स में एक्स चला और वाई में वाई चला, सही बात है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए उसको क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में स्प्लिट कर लेते हैं और वाई एक्सिस में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसको अलग अलग स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जब भी 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करते हैं तो हम उसको एक्स में स्प्लिट करते हैं, मतलब उसको उसके इंडिविजुअल जो एक्सिस होती हैं उसमें स्प्लिट कर देते हैं, जैसे एक्स एक्सिस में स्प्लिट कर देते हैं और वाई एक्सिस में। ये कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें ये वेलोसिटी है वेक्टर और ये एंगल थीटा है, ये कुछ ऐसे दिया होगा, ठीक है, ठीक है। जिसमें कि ये इसकी रेंज आर होती है, ये इसकी रेंज होती है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस एक प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव करता है और जहाँ वो हिट करता है उसकी रेंज हो जाती है, तो ये आर क्या है, रेंज, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट होती है वाई डायरेक्शन में, जो सबसे मैक्सिमम हाइट वो जाता है एच, जैसे ये इसकी मैक्सिमम हाइट, तो एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच मैक्सिमम हाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जिस टाइम में ये ऐसे जाके और ऐसे गिर जाता है, ठीक है, जिस टाइम में ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है द टोटल टाइम in which a projectile motion complete, ठीक है। तो जिस टोटल टाइम में एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से रेंज निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, फिर मैक्सिमम निकालेंगे। तो वो चीज़ कैसे निकालनी है, तो उस चीज़ को निकालने के लिए अब हमें कोई आसान तरीका ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पूरी अप्रॉक्सीमेशन पर बेस्ड होती है, ठीक है। जो हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह, ये जो रियल में, जब ये हम रियल में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे डिफरेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे मुझे मान लो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसका मतलब मुझे वो टाइम निकालना है जिस टाइम में मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो मुझे वो टाइम निकालना है जिस टाइम में ये यहाँ से स्टार्ट होके बीटा एंगल से यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ गिर गई होगी, ठीक है। तो जो मैं स्प्लिट करना बता रहा था ना कि 2D को सॉल्व करने के लिए स्प्लिट करना पड़ता है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉल यहाँ से जाके यहाँ हिट करी है, बस ये बॉल अगर यहाँ से जाके यहाँ हिट करी है तो इसने क्या किया होगा, ये वाई में पूरा हाइट गई होगी वाई, और फिर वाई में दोबारा नीचे आई, मतलब इसने मैक्सिमम हाइट को, जो मैक्सिमम हाइट होगी उसको इसने 2 बार, मतलब पहले मतलब वाई में ये एच ही तो चली होगी, क्योंकि पहले जाएगी तो एच जाएगी फिर नीचे एच ही आएगी,
तो वाई डायरेक्शन में कितना चलिए ये एच ही तो चलिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भाई वाई में अगर ऊपर जाने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए ये यहाँ तक गई होगी मैक्सिमम, फिर उसके बाद नीचे आई है, तो जब यहाँ से ये यहाँ जा रही है तो वाई में इसका डिस्प्लेसमेंट एच है और फिर नीचे आई है दोबारा एच, तो एक एच बार ऊपर, तो टोटल 2h चलिए ये है क्या नहीं, टोटल 2h चलिए, ठीक है। और x में ये डिस्टेंस पूरा इसने r कवर किया, ठीक है। तो क्या अगर मैं खाली y डायरेक्शन को देखूं, जो स्प्लिट करने वाली बात मैं बोल रहा था, अब मैं इसमें एक बात देखूं y, अब मैं इसमें हम यहाँ देखता हूँ कि अब ये सिंपल मैंने y में स्प्लिट कर लिया, y डायरेक्शन मोशन, ठीक है, y डायरेक्शन मोशन, ठीक है। अब ये मैंने y में स्प्लिट कर लिया y डायरेक्शन की मोशन, तो देखो वो क्या रहा यहाँ से, अब मुझे सिर्फ y से मतलब है, ठीक है। सबसे पहले y में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यहाँ v है ये थीटा, तो x में वेलोसिटी इसका कंपोनेंट v cos थीटा, ठीक है, और इसका कंपोनेंट v sin थीटा, ठीक है। अब मैंने y में स्प्लिट कर लिया, मैं खाली y में देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं y में इस प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्टेड हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को अगर y में मैं 2h डिस्टेंस चला दूं, मतलब 2h डिस्टेंस चला दूं h और h, तो जितने टाइम में ये 2h डिस्टेंस कवर करेगा उतनी टाइम में तो यहाँ हिट करेगा, क्योंकि भाई h जाएगा और h आएगा, मतलब y में इसने 2h कवर किया है, अब वो जितने टाइम में किया है तभी तो ये ग्राउंड पे गिरेगा, भाई प्रोजेक्टाइल ऐसे हुआ, ठीक है। तो जिस टाइम इसने ऐसे जाने में y में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ऐसे जाने में h ऊपर गया और h नीचे आ गया, तो टोटल 2h डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना भाई में। जिस टाइम में 2h डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा उसी में हिट कर लेगा, फिर उसी टाइम के करस्पॉन्डिंग जिस टाइम में ये ऊपर जाके नीचे आएगा। अब ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया, ऐसा पता क्यों किया, ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया, तो हमें वन डायमेंशनल मोशन आसान लगता है क्योंकि हम उसे इजीली देख पाते हैं, ठीक है, और उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। वन डायमेंशनल मोशन की हमारे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसने h ऊपर गया h नीचे आ गया, जितनी डिस्प्लेसमेंट y में 2h कवर कर लेगा उतनी में हिट कर जाएगा, ठीक है। उसी टाइम के करस्पॉन्डिंग हम इसके एक्सेसिव में कोई एक्सेलरेशन नहीं, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा रेंज कैसे निकालेंगे। अभी मैंने इसको खाली y में तोड़ लिया, ठीक है। तो y में वेलोसिटी कितनी है, मतलब अब क्या हो गया, अब तुम्हारे पास ये जनरली वन डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन ग्रेविटी में हो गया ना ये। अब तुम्हारे पास खाली ये तो तुम बता ही दोगे, अगर v sin थीटा ऊपर वेलोसिटी है, नीचे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन g लग रहा होगा और ये h हाइट है, तो बॉडी ऊपर जाके नीचे कितने टाइम आएगी, तो ये तो कोई भी बता देगा, 9 से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, 9 से सीखते आ रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी है v sin थीटा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है, तो लगा दो v = u + a t, तो ऊपर जाने का टाइम पता चल जाएगा, तो ऊपर जाने का टाइम कितना हो गया, तो देखो फाइनल वेलोसिटी ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम जब यहाँ से मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जिसके बाद ऊपर जाना बॉडी बंद कर देती है। मैक्सिमम हाइट कौन सी होती है, जिसके बाद ऊपर जाना बॉडी बंद कर देती है, तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 = u क्या है, v sin थीटा, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं या नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानता हूँ, ठीक है। तो v sin थीटा, अब एक्सेलरेशन नीचे है तो नेगेटिव माना है मैंने, ठीक है, नेगेटिव माना है, तो -g और t, तो यहाँ से टाइम क्या आया, टाइम आ गया -v sin थीटा अपॉन -g, g से g कट गया, तो v sin थीटा बाई g, ठीक है। तो v sin थीटा बाई g ये जाने का टाइम हो गया, ठीक है। अब v sin थीटा बाई g जाने का टाइम हो गया, जितने टाइम में ऊपर जाएगी उतने टाइम में नीचे भी तो आएगी, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो इसका क्या कर देंगे, डबल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को t क्या हो जाएगा, 2v sin थीटा बाई g, ठीक है, क्योंकि जितने टाइम में ऊपर जाएगी बॉल उतने टाइम में नीचे आएगी, क्योंकि सेम हाइट है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा कि नीचे भी जाने में उतना टाइम लगेगा तो तुम निकाल सकते हो। अब बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो यहाँ क्या करो तुम, यहाँ क्या करो, यहाँ तुम्हें टाइम निकालना है ना, तो
देखो h बराबर और वेलोसिटी कितनी है तुम्हारे पास, वेलोसिटी है यहाँ तो 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, सही बात है, क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी 0 है, यहाँ से टाइम क्या आ गया √2h/g, ठीक है। अब तुम्हें साइन थीटा के टर्म्स में लाना है, तो फिर h को जब यहाँ से निकालोगे ना, h कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, क्योंकि जितनी से ऊपर जाते हैं उतनी वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है नीचे, ठीक है, बराबर 2gh। अब इसको तुम h की जगह डालोगे तो कट पिट के यही आ जाएगा v साइन थीटा बाई g, ठीक है। यहाँ पर रख के देखो वरना, h बराबर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहाँ डालोगे तो वो कट के जो टाइम आएगा वो आ जाएगा v साइन थीटा बाई g, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा ये, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2v साइन थीटा बाई g, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास, जो टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से डिनोट करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो वो है 2v साइन थीटा बाई g, ठीक है। अब बात करता हूँ मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट की, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बहुत आसान है, वाई डायरेक्शन में मोशन को देखो, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है v साइन थीटा, और हाइट h मैक्स क्या h, ठीक है। h मैक्स फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या 0 हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट क्या निकलेगी h मैक्स। ये कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ये है और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी होगी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सही बात है। फाइनल वेलोसिटी तो ये तो 0 हो जाना है, तो 0 का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी v साइन थीटा है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, एक्सेलरेशन नीचे और नीचे की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना, ठीक है, तो -g, और s डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया h मैक्स, तो h मैक्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है, h मैक्स मैंने क्या, ठीक है, h मैक्स ही मैंने इसमें किया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन -2g बराबर h मैक्स, ठीक है, h मैक्स, ये कट के h मैक्स आ गया, ठीक है। तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g क्या आ जाएगा, h मैक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट भी आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ठीक है, मैक्सिमम हाइट भी आ गया और टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। अब रह गया रेंज, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तब तो बहुत आसानी हो गई। अब देखो रेंज तुम्हें एक्स डायरेक्शन में मिलेगी, तो वही है, जो चीज जिस डायरेक्शन में चाहिए मोशन को, उस डायरेक्शन में इंडिविजुअली स्प्लिट कर दो, ठीक है। जैसे मुझे मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में मिल रही थी, तो मैंने मोशन को वाई डायरेक्शन में स्प्लिट कर दिया था। अब मुझे रेंज एक्स डायरेक्शन में मिलेगी, तो मैं खाली एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लूंगा, जो एक्स डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे होंगे उनको देख लूंगा और निकाल दूंगा। तो टू डायमेंशनल मोशन को जब स्प्लिट किया है एक्स और वाई में, तो इसी से ही तो आसानी हुई, ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअली जब टू डायमेंशनल मोशन को 1D बना दे रहे हैं, क्योंकि एक बार में एक चीज़ पर। अब टू डायमेंशन में अगर ऐसे करते कि ये कितना चलिए, हमेशा जो हमारा ब्रेन होता है वो दो चीज़ों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकता है, ठीक है। हमारा ब्रेन एक टाइम में एक ही चीज़ कर सकता है। तो पहले हमने एक्स में देख लिया क्या हो रहा है, फिर वाई में देख लिया, रिजल्ट वही आ गए, ठीक है। एग्जैक्ट सही नहीं आएंगे रिजल्ट, और नहीं आते, बट ओवरऑल फिजिक्स अप्रोक्सीमेशन का बेस्ड है, तो हम उन रिजल्ट्स को सही मान सकते हैं, ठीक है। तो अब रेंज की बात करते हैं जैसे, ठीक है। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो तुम खुद बता दोगे। मैंने एक्स डायरेक्शन में मोशन को स्प्लिट कर लिया, एक्स डायरेक्शन मोशन स्प्लिटिंग। अब तुम खुद बताओगे, ये मोशन है तुम्हारे पास, तुम्हें एक आर डिस्टेंस निकालना है। तुमसे प्रोजेक्टाइल तो मैं करवा ही नहीं रहा, प्रोजेक्टाइल थोड़ी है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल तो करवा ही नहीं रहा। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ, तो इसका ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा, सही बात है। और
एक बात बताओ, जितने टाइम में ये ऊपर जाके नीचे आई 2h डिस्टेंस कवर करी, उतने टाइम में तो तभी तो यहाँ करेगी, उतने टाइम में तो r डिस्टेंस कवर किया होगा उसने। जितने टाइम में भाई मैंने बोला कि ये h हाइट की जितने टाइम में इसने ऊपर जाके नीचे आई है तो उतने टाइम में तो ये कवर किया होगा। तो टाइम थोड़ी चेंज होगा, जितने टाइम में ये 2h डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कवर करेगी उतने टाइम में तो ये r कवर करना पड़ेगा, वो तुम निकाल चुके हो। ठीक है, वो तुम निकाल चुके हो। तो क्या करना है, सिंपल, r जो हो जाएगा, r बराबर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो बस सिंपल हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब देखो तुम्हारी r क्या आ गई, रेंज बराबर x में वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये डाल दो। तो ये कितना हो गया, 2v sin थीटा बाई g। ठीक है, 2v sin थीटा बाई g। अब देखो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो r बराबर v cos थीटा इंटू 2v sin थीटा बाई g। ठीक है, बन गया r बराबर 2v स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाई g। ठीक है, तुम्हें पता होगा जो 2 cos थीटा sin थीटा होता है, ये वैल्यू ये sin 2 थीटा होती है, पता होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। ठीक है, तो ये क्या आ गई तुम्हारी रेंज। ठीक है, तो हम आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, इसकी कंडीशन देखी। कंडीशन क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन होने की, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स डायरेक्शन में स्प्लिट करके इंडिविजुअल, फिर वाई डायरेक्शन में स्प्लिट करके वाई में निकाल देते हैं जो हमें वाई में चाहिए होगा, एक्स डायरेक्शन में स्प्लिट करके एक्स डायरेक्शन की चीज़ें निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग नहीं इस 2 डायमेंशनल मोशन को बहुत आसान बना दिया। अगर हम स्प्लिटिंग नहीं करते, उस किसी इंस्टेंट पर देखते तो एक साथ वाई में कितना एक्स पर फोकस करते हैं या वाई पर फोकस करते हैं, तो इसीलिए स्प्लिटिंग की गई। ठीक है, तो आज हम तीनों चीज़ें निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही इस पर नई नई चीज़ें अपने चैनल पर लाता रहूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। थैंक यू।